Welcome to Webline. गुदोंगयांग की माँ कहती है कि अनुओ मेरा ग्रैंडसन है तो मुझे उसकी चिंता हो रही है। तो गुदोंगयांग कहता है कि आपने हमें छोड़ दिया था, फिर आप वापस क्यों आई है? हाँ, मुझे पता लग गया, आपको मेरे शेयर चाहिए इसलिए वापस आई है ना। तो उसकी माँ कहती है कि देखो, मुझे फोर्सफुली ये डिसीजन लेना पड़ा, वरना मेरी संग फैमिली बैंकरप्ट हो जाती। तो ये सुनकर गुदोंगयांग कहता है कि बस करो, बहुत हुआ, आप यहाँ से निकलो वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। तो वो कहती है कि हाँ मैं चाह रही हूँ। गुदोंगयांग उसके जाने के बाद कहता है कि गू कॉर्पोरेशन में वही रहेगा जो कि कैपेबल होगा। घर में सेंग्यू देखती है कि अनुओ पढ़ रहा है, अनुओ ने कुछ गलती की है। तो सेंग्यू कहती है कि तुम इसे सुधारो। तो अनुओ कहता है कि क्या आप नाटक नहीं कर सकती कि आपने कुछ भी नहीं देखा। तभी ही वहाँ पर सेक्रेटरी के आकर कहता है कि लिटिल यंग मास्टर, बॉस का कॉल आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो अनुओ वहाँ से चला जाता है। के कहता है कि मिसेस सेंग वो आपसे भी बात करना चाहते हैं। अनुओ गुदोंगयांग से कहता है कि सिस्टर सेंग्यू आज बिल्कुल आपकी ही तरह मेरा होमवर्क चेक कर रही थी, इन गलतियाँ निकाल रही थी। तो वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना। तो अनुओ कहता है कि आप बुरे हो और आपने सिस्टर सेंग्यू को भी बुरा बना दिया है। तो गुदोंगयांग कहता है कि बुरा, देखो तुम ही आलसी होते जा रहे हो। फिर वो सोचता है कि अच्छा है कि अनुओ के पास कोई स्ट्रिक्ट आ गया है, इससे वो अच्छा करेगा। फिर गुदोंगयांग अनुओ से पूछता है कि वहाँ क्या शव्यू है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो वो उसे कहता है कि डैडी आपसे बात करना चाहते हैं। तो सेंग्यू कहती है कि हेलो। वो उससे पूछता है कि मेरे जाने के बाद अनुओ ने क्या शरारत की, क्या वो तुम्हारे लिए ट्रबल खड़ी कर रहा है? तो सेंग्यू कहती है कि नहीं, डोंट वरी, तुम उसकी चिंता मत करो, हम दोनों यहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं। तो गुदोंगयांग कहता है कि हम दोनों की कन्वर्सेशन एक हस्बैंड वाइफ की तरह है। तो सेंग्यू कहती है कि तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो वरना मैं कॉल को कट कर दूंगी। तो वो कहता है कि सॉरी। गुदोंगयांग के हाथ में अभी केई का रिज्यूम था। तो वो उसे पूछता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर का रिज्यूम HR डिपार्टमेंट में देखा, तो ये क्या बात है? तो सेंग्यू कहती है कि हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई कि केई भी गू कॉर्पोरेशन में काम करना चाहती है मेरे जरिए, पर मैंने तो उसे साफ मना कर दिया। तो गुदोंगयांग कहता है कि अब क्या तुम्हें अपनी बहन से डर नहीं लगता? तो सेंग्यू कहती है कि पर यह तो तुम्हारी कंपनी की रिक्वायरमेंट का सवाल है ना, तो जो भी कंपनी के लिए अच्छा होगा वही तुम करना, और मैं तो उससे नहीं डरती, अब तो मुझे उससे ज़रा सा भी डर नहीं लगता, मैं उससे संभाल लूँगी, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, अभी तुम काम करने के लिए गए हो ना, तो उस पर ही फोकस करो। गुदोंगयांग तो एकदम स्पीचलेस हो जाता है। शव्यू कहती है कि हेलो, ऐसा वो 3-4 बार कह देती है, तब जाके उसे होश आता है। वो कहती है कि दोंगयांग, तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो कि नहीं? पर फिर वो सोचने लगती है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना। गुदोंगयांग तो हंसने लगता है। वो कहता है कि शव्यू, तुम तो एकदम डिफरेंट पर्सन बन गई हो, मुझे नहीं पता था कि हमारी शव्यू इतना मुफ्त भी हो सकती है, तुम तो एक बिग मॉन्स्टर हो। तो वो कहती है कि तुम मुझे अभी भी चिढ़ा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें गाजर खिलवाया। अनुओ बैठा बैठा बोर हो रहा था। वो कहता है कि इन दोनों की बात तो लंबी चल रही है, रैबिट, ये दोनों बस बकवासी बातें कर रहे हैं, लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो जाता है सेंग्यू के पास एंड कहता है कि डैड, आपके पास क्या फ्री टाइम है जो कि आप सिस्टर सेंग्यू के साथ इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं? पर देखो, आप तो बिजी हो, मैं अकेला हूँ, मुझे लोनली फील हो रहा है, तो मुझे जल्दी से भाई बहन चाहिए। ये सुनकर ये दोनों ही चुप हो जाते हैं। गुदोंगयांग चिल्लाता है कि ऐसा सोचना तुम बंद करो। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुदोंगयांग गया था एक टार्ट लेने के लिए क्योंकि अनुओ ने मंगवाया था उसके पास से। वो जब ले रहा था तब ये आ जाती है कि कहती है कि प्रेसिडेंट को, क्या आपको भी एक टार्ट पसंद है? देखो, यहाँ पर बहुत सारे केक एंड पेस्ट्रीज एंड पाइस मिलते हैं, मैं तो कहती हूँ कि आपको इन सभी को एक बार ट्राई करना चाहिए। तो गुदोंगयांग कहता है कि लाइन में खड़ी हो जाओ वरना तुम्हारी बारी निकल जाएगी, और थैंक यू, मुझे सिर्फ एक टार्ट ही पसंद है। वो वहाँ से जा रहा था कि ये सोचती है कि ये लड़का मुझे भाव क्यों नहीं देता, मैं उस सेंग्यू से ज़्यादा कैपेबल हूँ, पर देख लेना, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये मुझे भाव देगा। गुदोंगयांग घर में आ जाता है। उसने सेंग्यू के लिए भी थोड़ा एक टार्ट लिया था, वो उसे ढूंढ रहा था। अनुओ उसके पास आ जाता है, इन बातें करने लगता है, पर गुदोंगयांग की नज़रें तो सेंग्यू को ही ढूंढ रही थी। तो अनुओ कहता है कि सेंग्यू सिस्टर अभी घर में नहीं है, पर हाँ, उसने मुझे आपको ये देने को कहा है। गुदोंगयांग जब उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें एक टाई थी। अनुओ कहता है कि डैड, आपके वार्डरोब में जो भी टाई रखी है
वो तो सारी महंगी है, ये तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती लग रही है, पर सिस्टर सेंग्यू ने इसे बड़े प्यार से बनाया है और काफ़ी अलग अलग बुक्स को रीड करके मटेरियल को ढूंढा है। वैसे डैड, आप इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो? तो गुदोंग जो कि स्माइल कर रहा था वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, कहता है कि ये आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरा। अनु कहता है कि डैड, आप जब गए थे तब ही ग्रैंडमा एंड आंटी आई थी। तो ये सुनकर गुदोंग शॉक हो जाता है। एंड ये वाला चैप्टर भी यहीं पर ही ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।